नमस्कार साथियों, स्वागत है देवताल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, आज दिनांक 28 सितंबर 2024 को जो सीएटी का एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पारी का, उसकी आंसर की लेके आया हूँ। साथियों, सभी आंसर ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं, अतः आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कहीं भी अगर कोई गलती लगती है तो कमेंट के अंदर आप बताएं ताकि उस पर विचार मंथन किया जा सके। तो साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ए, संख्यावाचक विशेषण। साथियों, सभी के आंसरों के टिक लगाया गया है पहले से। दूसरा है, प्रियसखा में कौन सा समास है? तो साथियों, इसके अंदर है द्वंद्व समास। तीसरा है, उधम में उपसर्ग कौन सा है? तो साथियों, इसके अंदर उत उपसर्ग है। चौथा है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एस.एम. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। पांचवा है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो साथियों, लगभग 75%। ए सही आंसर। उसके बाद में है, नीली क्रांति संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है डी, मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारत में पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है? तो साथियों, इसके अंदर प्रतिभा पलायन और अपर्याप्त जो जनशक्ति है, ये प्रमुख समस्याएं इसके अंदर सामने आ रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर की एक किस्म नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉट सॉलिड प्रिंटर। उसके बाद में 11वां, इसका जो सही आंसर है वो साथियों हो जाएगा 46। 12वां जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 28। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेमी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 200। उसके बाद में जो पुंछिया 1 2010 है साथियों, ये केंद्र और राज्य से संबंधित है, डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 15वां है, कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कमला बेनीवाल। उसके बाद जो 16वां है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, इससे संबंधित जो तथ्य हैं साथियों, इसको कहते हैं येल्डिंग द फ्लोर, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 60%। अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, ए सही उत्तर। उसके बाद जो 20वां जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंबल नदी। उसके बाद में है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग हिस्सा? तो साथियों, इसका 1/3 हिस्से का राजस्थान का योगदान है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, मानव ए, बी और रुधिर वर्गों के कितने जीन प्ररूप संभव है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6। उसके बाद में साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जन आधारित संगठन MKSS की पहल पर अकाल राहत एवं मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य में उठाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों सी, राजस्थान। उसके बाद 25वां, 6 नवंबर 1953 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, ये द्वीप थे बी, अंडमान और निकोबार द्वीप। उसके बाद साथियों, जो 26वां क्वेश्चन है, सन 1893 में शिकागो धर्म संसद का आयोजन हुआ था और जो कथन सेकंड है, इसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो साथियों, इसके अंदर डी, कथन 1, कथन 2 दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है 27वां, कलेजा बासु चलना, तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद में जो अगला है शुद्ध शब्द, तो साथियों, इसके अंदर नरक और कार्यक्रम 2 शुद्ध शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद में शुद्ध वाक्य, तो साथियों, इसके अंदर जो आप यहाँ बैठो और वह वाराणसी से लौट आया, तो साथियों, इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको कहते हैं साथियों संतुलित बजट। उसके बाद 32वां है, कौन रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक थे 20वीं शताब्दी में? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जॉन मेयनार्ड कीन्स। उसके बाद जो 33वां है, किसके शासनकाल में तमाशा लोकनाट्य? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद साथियों 34वां,
किस किले में किशोरी महल, महलकास, कोटिका, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोहागढ़ का किला। उसके बाद में जो 35वां है, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? तो साथियों ये कुमाऊं 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट थे। सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद साथियों 36वां श्री धल और श्री हुसैन का 1:7:4। साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, 60,000। उसके बाद साथियों निम्न शब्दों का संधि विच्छेद का अवलोकन सही युग्म, तो साथियों इसके अंदर ए, बी, डी तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में 38वां क्वेश्चन है, निम्न में संबंधबोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो साथियों इसके अंदर हो जाएगा डी, हेतुवाचक। उसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध छेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से गुजरता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 41वां करेवास क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर बी, हिम नदी है, चिकनी मिट्टी की मोटी परत जिसे निक्षेप कहते हैं। साथियों 42वां जो उत्तरी मैदान से संबंधित है, तो तराई नदी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी, ये इसमें गलत हो जाएगा साथियों। 43वां कथन वन द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, सही बात है। उसके बाद कथन सेकिन विश्व में हर्ष हो, गणना आदि भावों को प्रकट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो साथ ही इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा डी, कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। उसके बाद 44वां कथन 1 है अनुनासिक वर्ण है, कथन हु घोष वर्ण है, तो साथ ही इसके अंदर दोनों के दोनों ही असत्य कथन है। उसके बाद में एजेंडा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो साथ ही इसको कहते हैं कार्यसूची। उसके बाद 46वां रेड पांडा किस संरक्षित से जीवमंडल का समूह, तो साथ ही इसके अंदर हो जाएगा ए, नोक्रेक। उसके बाद में 47वां रानीगंज जो खान है साथियों, ये हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर, सी। उसके बाद 48वां खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र, तो साथियों 48वें में बी हो जाएगा, ये बीकानेर में नहीं है। उसके बाद 49वां किस राज्य में से को असम से लग करके बनाया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मेघालय। उसके बाद 50वां स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्न में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? तो साथियों इसके अंदर 3 प्रमुख चुनौतियां थी, उसमें महत्वपूर्ण चुनौती है बी, लोकतंत्र की स्थापना। उसके बाद साथियों जो गद्यांश था इसके अंदर जो 51वां है, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 52वां है, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा डी। 53वां है, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा सी। और 54वें में साथियों 3, 1, 4, 2 ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो 55वां है, जो राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है स्मारक स्थलों को, उसके अंदर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डी। उसके बाद साथियों जो अगला क्वेश्चन है 58वां, इसके अंदर सी का डी से संबंध साथियों सास का हो जाएगा, सी सही आंसर। 59वां सरिस्का नेशनल पार्क जो अलवर के सरिस्का जो नेशनल पार्क है, इसका जो मुख्यतः जो पक्षी है प्रसिद्ध है वो है साइबेरियन क्रेन, सी। उसके बाद में जो साथियों 60वां क्वेश्चन है राजस्थान के सूखे टीक, टीक का मतलब होता है सागौन, तो साथियों इसके संबंध में बी गलत हो जाएगा। इसके अंदर सामान्य वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर होती है। इसके बाद जो 61वां संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार निर्देश, तो अनुच्छेद 351 ए। इसके बाद में साथियों जो 62वां है पत्र में बेहतरीपूर्ण भावना होती है, सत्य हैं। और सरलता, संक्षिप्तता, सादगी यह भी सत्य हैं, तो साथियों डी सही आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। उसके बाद में साथियों जो भारत के लिए 63वां है 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कथन सेकंड 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ और इतनी मुश्किल परिस्थितियां शायद सामना दूसरे देश को नहीं हुआ था, तो साथियों आपको पता है बहुत बुरी परिस्थितियां भारत के सामने हुई थी विभाजन संबंधी, तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। उसके बाद 64वां किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, ए। उसके बाद 65वां इनमें से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं, तो साथियों वो संचित निधि, समेकित निधि से किए जाते हैं। 66वां वासुदेव के अंदर जो पढ़ते हैं वो सुंदर के पर्यायवाची नहीं है, तो साथियों इसके अंदर भी और डी यानी कांता और रमणीय सुंदर के पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में साथियों जो 68वां है कथन 1 और कथन 2, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज शासन द्वारा एक घोषणा की गई कि भारत उनके राज्य के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, उस पर भी समाप्त हो जाएगा अंग्रेजी का राज्य, तो साथियों ये दोनों ही कथन गलत है।
ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बेराट से संबंधित ये जयपुर में है। और कथन सेकिन मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी, तो साथियों इसके अंदर कथन दोनों सही है, ए सही आंसर। 70वें में 1453 में किसे मंसूर मारवाड़ से कब्जा लिया? पुत्र राईमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया, तो साथियों ये था महाराणा मोगल, ए सही आंसर। उसके बाद में 71वें में सोनार किला या स्वर्ण किला, तो साथियों जैसलमेर के किले को कहते हैं। उसके बाद जो 72वां है कथन फर्स्ट चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कथन सेकंड माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, तो साथियों कथन फर्स्ट सही, कथन सेकंड गलत हो जाएगा, ये बांसवाड़ा में। उसके बाद 73वां जो उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ अदालतों को जो न्यायाधिकार से रोकती है, तो साथियों वो होता है प्रतिषेध बी। 74वां कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने की गठित समिति में नहीं होता है, तो साथियों उसमें ए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। उसके बाद जो 75वां है इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा साथियों फाइन। 76वें में सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में जो 77वां है राजस्थान में कंजर जाति, तो कोटा हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति के परिवार के मुखिया कोतवाल कहते हैं, तो साथियों सेकंड गलत हो जाएगा, तो बी सही आंसर, कथन फर्स्ट सही, कथन सेकंड गलत। उसके बाद में साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो साथियों जालौर की है, बी सही आंसर। उसके बाद में जो 79 है इसके अंदर कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही है, डी आंसर। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में, और लाल पीली मिट्टी मूंगफली कपास के लिए उपयुक्त है, दोनों सही है साथियों। उसके बाद में केले और नींबू की पेड़ की ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो सबसे बड़ा पेड़ का कौन सा होगा, तो साथियों आलू बुखारा का पेड़। उसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मध्य शब्द ज्ञात कीजिए, तो साथियों जो तीसरे नंबर का शब्द हो जाएगा ये इलेक्ट्रो हो जाएगा, सी सही आंसर। उसके बाद में साथियों राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका सही आंसर है सी, राज किसान जैविक ऐप। उसके बाद में साथियों राजस्थान सरकार में जो प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था वो साथियों सी सही आंसर हो जाएगा 2023-24 से। उसके बाद में साथियों जो बहु चैनल टीवी कार्यक्रम है बिना केबल कनेक्शन, बिना एंटीना के उपग्रह सीधा, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, DTH। उसके बाद में साथियों 86वां ये जो किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति वेग से, तो साथियों ये पलायन वेग है, और पलायन वेग से किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वो अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस नहीं आती है, तो साथियों डी अंतरिक्ष में चली जाएगी। फ्लूरीन का उपयोग, तो साथियों इसका प्राकृतिक गैस में के शोधन में उपयोग होता है, डी सही आंसर। अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया है उसे उदासीनीकरण कहते हैं, डी सही आंसर। 89वें के अंदर साथियों डी सही आंसर है। 90 का जो क्वेश्चन है उसका ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो 91वां है फरवरी 2024 में किसी राजस्थान का महाधिवक्ता था, तो सी सही आंसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। 92वां है किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024, साथियों बी सही आंसर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद में 93वां है अप्रैल 2024 में किस कारण सिएरा 11 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, तो साथियों वहाँ पे जीवी मादक द्रव्य के दुरुपयोग के कारण। उसके बाद में 94वां आगे चलते हैं 95वां, तो साथियों इसके अंदर जो विशिष्ट कार्यों के लिए निष्पादित करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो 96वां है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए साथियों। उसके बाद में 97वां MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सी MS एक्सेल। 98वां साथियों जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु, साथियों 20 सही आंसर पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता। उसके बाद में जो 101वां क्वेश्चन है राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शिवचंद भारती। उसके बाद में जो 102 है अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार के लिए जानी जाती है, तो साथियों ये मांड गायिका। 103वां राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातीय कुंभ, तो साथियों इसे आदिवासी कुंभ भी कहते हैं, बेणेश्वर मेला। उसके बाद में 104वां 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी महिला रेजिमेंटों की स्थापना किसने की, तो साथियों सी सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। 105वां 1859 में इन मेमोरियम नाटक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डी जॉन वॉकर। उसके बाद में साथियों 106वां जो 1952 मुदाले राय की स्थापना की गई थी, इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प साथियों बी माध्यम शीशा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए। उसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा एक बौद्धिक परिवर्तन का उदाहरण, तो साथियों इसके अंदर है बी नमक का पानी में घुलना।
उसके बाद साथियों जो रासायनिक पदार्थ का जो प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का पेयजल शोधन में, बेकिंग सोडे का अम्लनाशक में, वाशिंग सोडे का कांच निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दंत चिकित्सा निर्माण में। तो सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 साथियों। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 और 2, ए सही आंसर होगा साथियों इसका। उसके बाद में जो 110वां है, इसके अंदर जो सही आंसर आ जाएगा रैम अस्थायी और उसके बाद में रोम स्थायी, तो डी सही आंसर। उसके बाद में 111वां कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया सूचना आंकड़े सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट उपकरण। उसके बाद में 112वां भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना के लिए उद्देश्य से 1982 में किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया साथियों, ये नाबार्ड, डी सही आंसर। उसके बाद में जो भारत की सरकार की जो सांख्यिकी योजना कार्यक्रम से संबंधित जो संगठन रोजगार गैर स्वरोजगार पंचवर्षीय सर्वेक्षण का कार्य करता है, वो करता है साथियों ANSSO। उसके बाद साथियों 114वें में बी सही आंसर है, 115वें में डी सही आंसर है और उसके बाद 116 के अंदर कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। उसके बाद में जो 117वां है सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जो श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है, इसका संबंध छात्रों से है, डी सही आंसर। उसके बाद 118वें के अंदर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरचना को आवश्यक बना दिया, सही आंसर हो जाएगा साथियों बी तमिलनाडु। उसके बाद 119वां भारत में साइमन आयोग कब आया, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1928 में। उसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों सी ब्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन 124वां राजस्थान राज्य भारत के कुल ऊन उत्पादन का, तो साथियों ये करता है 30%, सी सही आंसर। 125वां कौन सी खारे पानी की मछली है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोम्पेनो। उसके बाद में 126वां कौन सी अशंस्तरी मृदा समूह है, तो साथियों जो सेल मृदा है वो अशंस्तरी मृदा समूह है, बी सही आंसर। 127वां साथियों कौन सी ताज़ा पानी की झील है, यह है साथियों उदय सागर ए। उसके बाद निम्न में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड। उसके बाद में कौन सी झील में मंथा नदी का विलय हो जाता है, तो साथियों ये जयपुर के अंदर सांबर झील में इसका विलय हो जाता है, सी सही आंसर। उसके बाद में साथियों 2 शहरों में जंतर मंतर 131वां, इसके अंदर जयपुर और दिल्ली दोनों शहरों में जंतर मंतर है साथियों। उसके अलावा जो सासी जनजाति से संबंधित है घुमंतु जनजाति भरतपुर जिले में, और इसके जो जनजाति के वीजा और मावा 2 वर्ग दोनों कथन सही है, डी सही आंसर साथियों। उसके बाद 133वां सूचना एक वार्षिक रिपोर्ट ये देता है साथियों बी राज्य सरकार को। उसके बाद में साथियों जो परिसीमन आयोग से संबंधित कथन 1 कथन 2 दोनों साथियों सत्य हैं, इसके अंदर डी सही आंसर है। उसके बाद में कौन राजस्थान लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो साथियों मुख्यमंत्री, ए सही आंसर, इसके क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद में 136वां, तो इसके अंदर अपवर्तन से संबंधित पूछा गया है। उसके बाद में है 138वां, इसके अंदर ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद में राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, तो इसका सही आंसर है बी पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। उसके बाद 140वां राजस्थान के थार रेगिस्तान में सामान्यतः के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक, तो साथ ही वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक है, ए सही आंसर। 141वां हाई मोबिलिटी ऑर्टिकली रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया है, तो साथियों ये हो जाएगा यूएसए अमेरिका। 142वां वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर, तो साथियों इसका जो सही शहर हो जाएगा इसके अंदर सी हो जाएगा बेगूसराय भारत। उसके बाद जो 143वां भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डी जनरल बिपिन रावत। उसके बाद 144वां जो खालिस्तान है इसके अंदर सही आंसर आ जाएगा साथियों ए और एन, स्पेस और एन, सी सही आंसर। 145वें के अंदर सही आंसर आ जाएगा साथियों सी आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल, सी सही आंसर आ जाएगा साथियों। उसके बाद जो 146वां है आयताकार डिब्बे से संबंधित, इसके अंदर सही आंसर आ जाएगा 32। उसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 149वें के अंदर जो सही आंसर हो जाएगा 90.20 और 150 के अंदर सही आंसर हो जाएगा साथियों 42
रन। तो साथियों ये थे मुख्य फैक्टों से संबंधित आज की जो CAT एग्ज़ाम की जो फर्स्ट पारी थी उसके आंसर। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।